हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका तो कोई बात नहीं, जैसा हुआ है ठीक हुआ है, ठीक ना। पढ़े होंगे आप लोग, बढ़िया से किए होंगे तो आप लोगों का अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। और जिनका नहीं हुआ है तो आज देखते हैं कि लेवल कैसा रहा, ठीक ना। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का जो पेपर हो रहा है उसका हम लोग रिव्यू करेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में मतलब प्रश्न आ रहे हैं। और आज के जो क्वेश्चन में देखा गया है, चेंज देखा गया है। मैथ के भी लेवल में थोड़ा सा चेंज है, ठीक ना। हार्ड आ गया है थोड़ा आज का, सिर्फ इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, ठीक ना। इसमें से आप लगभग मैथ में, चलिए आपको डिटेल्स में पूरा बताऊंगा, पूरी लिस्ट बना करके लाया हूँ। और चलिए हम आपको बताते हैं बढ़िया से। देखिए तो पूरा लिस्ट बना करके लाया हूँ। अब देखते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। तो एसएससी जीडी, जो एसएससी जीडी है थर्ड शिफ्ट जो हुआ है, ठीक ना, आज का, उसमें देखा जाए तो ये आज का जो पेपर है ना वो हार्ड बना है, ठीक ना। लेवल में बदलाव देखा गया है, ठीक ना। लेवल में क्या देखा गया है, बदलाव देखा गया है। और इजी टू मॉडरेट है, मतलब हार्ड है थोड़ा सा, ठीक ना। अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो अगर आप 60 में से, मतलब 80 में से अगर आप 60 कर जाते हैं सही सही, तो बहुत अच्छा माना जाएगा स्कोर है, ठीक ना। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा कि हमने 60 ही किया है या 55 ही किया है तो कैसे होगा, ठीक ना। तो 60 एक अच्छा स्कोर आज के लेवल से माना जाएगा, ठीक ना। तो अगर चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में अगर सबसे पहले बात किया जाए तो थोड़ा सा लेवल जो है ना हार्ड था, इजी टू मॉडरेट था, अभी हमने बताया है आपको। तो इसका जो लेवल था ना थोड़ा सा हार्ड था। इसमें आज जो देखा गया है आज के शिफ्ट में, वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ गए हैं, ठीक ना। थोड़ा इसमें से हार्ड आ गए हैं क्वेश्चन, ठीक ना। जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है जिनका एग्जाम है। तो देखिए सबसे पहले देखा जाए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी मिक्स पे, ठीक ना। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक ना। तो इस पे आप लोग क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। फिर अगर बात किया जाए दूसरा टॉपिक हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक ना, सिंपल इंटरेस्ट। इस पे बात की जाए तो इस पे भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। ये इजी थोड़ा सा है, ठीक ना, इजी लेवल का आ रहा है। ये नहीं कि बहुत हार्ड लेवल का आ रहा है। बस हार्ड करने का मतलब ये है कि बस ये समझिए कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा, बस इतना ही होगा, ठीक ना। तो इसको भी आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे इसको पढ़ने में, ठीक ना, इसको तैयारी करके जाएंगे, ठीक ना। फिर अगला देखा जाए तो तीसरा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक ना। ये क्या है, सरलीकरण है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सरलीकरण का जो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आया है, ठीक ना। सरलीकरण का एक क्वेश्चन आया है, इसको आप जरूर करेंगे, ठीक ना। ये इजी था, ठीक ना, ये हार्ड नहीं था, इजी था। दूसरा बात किया जाए, मतलब आगे का क्वेश्चन जो है आयु से आज क्वेश्चन देखा गया है, उसमें से एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना। वो भी बहुत हार्ड लेवल का नहीं था, ईजी था, ठीक ना। फिर नंबर सिस्टम, ठीक ना, संख्या पद्धति से देखा गया है, ठीक ना। संख्या पद्धति से देखा गया है, ठीक ना, एक क्वेश्चन, ठीक ना। फिर एलसीएम एचसीएम से, लसम औसत से देखा गया है, कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे देखा गया है। फिर बात की जाए तो समय और कार्य से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। समय और कार्य से एक क्वेश्चन। अगला है अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन थे ना थोड़ा से मतलब ईजी थे, ठीक ना। अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से हार्ड पूछ रहा है, थोड़ा सा इनमें से हार्ड कर रहा है, ठीक ना। और ये सब तो इजी थे, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए तो आगे अगर बात की जाए तो आगे जो अगला चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक ना, लाभ और हानि का है। इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, थोड़ा सा ये मतलब बढ़िया लेवल से बनाया गया था, ठीक ना, कैलकुलेटिव था, ठीक ना। उस वजह से आगे देखा जाए तो उसके बाद से था औसत, एवरेज से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्षेत्र मिट्टी मेंसुरेशन से देखा जाए तो एक क्वेश्चन था, ठीक ना, ये फार्मूला बेस्ड था, ठीक ना। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे, ठीक ना। फिर आगे देखा जाए समय और दूरी, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, एक क्वेश्चन इससे भी आ रहा है, ठीक ना। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर मैं ओवरऑल और मैथ की बात करूं तो आप लगभग इसमें 16 अगर प्लस करते हैं, मतलब 16 प्लस करते हैं तो ये बेस्ट स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक ना। अगर आप इतना करके आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए, ठीक ना। फिर अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले था बैठक व्यवस्था देखा जाए तो इसमें बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी थोड़ा लेंदी है, इसी में टाइम लगता है। अगर आप लोग तैयारी किए हैं तो आपको पता ही होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इसको आप लोग
लास्ट में करने का कोशिश कीजिएगा, पहले सभी क्वेश्चनों को कर लीजिएगा जो आसान आसान होंगे, ठीक ना। और रीजनिंग पहले जैसा ही है, कोई टफ नहीं है, ठीक ना। आज देखा है, आज सिर्फ मैथ में हमको थोड़ा सा मतलब टफ लगा है, ठीक ना। फिर आगे वाला चैप्टर बात किया जाए तो ब्लड रिलेशन, ठीक ना। तो ब्लड रिलेशन में देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। फिर पेपर काटना और उसको मोड़ना, इसमें से एक क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक ना। फिर अगर आगे बात किया जाए सीरीज से देखा जाए तो एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक ना। वो भी बहुत हार्ड नहीं रह रहा है, कई एग्जाम में देखा, मतलब कई शिफ्ट में देखा गया है कि थोड़ा सा हार्ड बन जा रहा है, ठीक ना, जिसका लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे सीरीज में कभी कभी लॉजिक न पकड़ में आए तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक ना। उसको बाद में टाइम बचे तो कीजिएगा, ठीक ना। और फिर आगे देखा जाए तो दिशा, दूरी और दिशा से, मतलब कि जो दूरी और दिशा है इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। और फिर देखा जाए ये कोडिंग और डिकोडिंग से तो आप समझ ही रहे हैं कि इसके बिना तो रीजनिंग पूरा ही नहीं होता है। तो एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। फिर आगे वाला देखा जाए पासा जो डाइस है, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। फिर मिसिंग नंबर, ठीक ना, जो मिसिंग लुप्त संख्या होती है उससे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर अगला देखा जाए तो आगे जो पजल है, ठीक ना, इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर आगे जो है वेन डायग्राम से, मतलब वेन आरेख से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यही था मतलब रीजनिंग का जो था क्वेश्चन। तो अगर इसमें ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें अगर आप हमारे ख्याल से अगर 18+ करते हैं तो इनफ है, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक ना। तो हमारे हिसाब से इसमें 18+ कर सकते हैं, ठीक ना। फिर आगे बात की जाए जीके का, तो जीके का लेवल आज का भाई बताएं तो हार्ड था, ठीक ना। और आप इसमें 10 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल होगा, ठीक ना। बढ़िया क्वेश्चन आप किए हैं तब, ठीक ना। तो फिर इसमें देखिए 2024 का जो करंट अफेयर्स था वो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 2024 का मतलब इस शिफ्ट में जो इसमें एग्जाम चल रहा है 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, ठीक ना। और जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खेल और खिलाड़ी है, खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी, ठीक ना। उसमें जो पुरस्कार है, जो अवार्ड दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें जो हिस्ट्री से जो मिल रहा है, ठीक ना, इसमें से जो है मौर्य काल व गुप्त काल को बढ़िया से पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, देखने को मिला है। पंचवर्षीय जो योजना है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है, ठीक ना। पंचवर्षीय योजना और जनगणना, ये तो 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक आपको एकदम रट के जाना है, ठीक ना, जिनका भी एग्जाम है, ठीक ना। तो इसको भी आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन आ रहा है, इसका वेटेज 2 क्वेश्चन का है, तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइए। फिर आगे देखा गया है कि जो गांधी युग है, इसमें से गांधी युग और आंदोलन जो मूवमेंट चलाए थे गांधी जी, उसमें से कम 1 क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ठीक ना। तो इस पे भी आप फोकस करके चलेंगे, ठीक ना। फिर नियुक्तियां देखा जाए कि हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं ये करंट अफेयर्स का ही एक टॉपिक है, ठीक ना, ठीक ना। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर आगे बात की जाए अनुच्छेद का, जो पॉलिटी का एक मतलब पॉलिटी का ही अंश होता है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन देखने को, 2 अनुच्छेद सीधे सीधे पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक ना। तो अनुच्छेद अगर आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक ना। बहुत बेसिक से नहीं पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ रहा है। फिर आगे देखा जाए तो नृत्य एक क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ठीक ना। फिर त्यौहार, ये भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। फिर अगर बात की जाए विज्ञान में, तो विज्ञान में अगर देखा जाए तो सबसे अगर विशेषता फिजिक्स की बात की जाए, जो भौतिक है, उसमें से मापन और मात्रक, ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं। और गुरुत्वाकर्षण से हम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। फिर आगे देखा जाए तो हमारे ख्याल से अगर जीके की बात की जाए तो आप कितना कर सकते हैं, तो अगर 10+ करते हैं तो इनफ है जीके में, ठीक ना। फिर अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी इजी था, ठीक ना। आप इसमें से 18+ आराम से कर जाएंगे, ठीक ना, 18+ आराम से कर जाएंगे, ठीक ना। इसमें क्या क्या टॉपिक है, वही टॉपिक है जो पुराना आता है, ठीक ना। तत्सम और तद्भव आ रहा है, देशज और विदेशज शब्द आ रहे हैं, ठीक ना। विलोम शब्द आ रहे हैं, पर्यायवाची आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक ना। इसका वेटेज उतना ही है जो पहले जैसे था, ठीक ना। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछ रहा है। फिर गद्यांश आ रहा है, 5 नहीं 4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 क्वेश्चन मान के चलिए। फिर वाक्यांश का 1 शब्द आ रहा है, फिर वाक्यांश 1 शब्द यानी अनेक शब्द के 1 शब्द। फिर आगे देखा जाए तो आगे वर्तनी है। फिर जो आगे वाला जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें से क्रिया पूछ रहा है, ठीक ना। तो यही था जो आज का रिव्यू था, ठीक ना। तो चलिए एक बार और बता देते हैं कि किस में आप कितना करेंगे तो सही रहेगा। ओवरऑल हमने बता दिया है कि आप 80 में से कितना करें, 60 करें, और 80 में से आप 60 करते हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक ना, जैसा लेवल आ रहा है, ठीक ना। और बता दिया हूँ किस में कितना कितना है, ठीक ना। तो आप लोग बढ़िया से जान गए हैं, तो चलिए ठीक है।